अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। डियर फ्रेंड्स, ये एक एफएटीएफ का स्टाइल्ड रीजनल बॉडी है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के हवाले से कि ये जो एक ग्रुप है जिसका एब्रेविएशन है GABAC गेबिक के ए गेबिक, जिसका फुल नाम है सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, ये क्यों बना गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम एफएटीएफ के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि एफएटीएफ क्या है। हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो 1989 को बनी थी, उसके बाद ऐसा ऐसा उसके जो 9 स्टार रीजनल बॉडीज़ है वो बनते गए। तो उन 9 स्टार रीजनल बॉडीज़ में हमने पहले 4 जो इसके स्टार रीजनल बॉडीज़ जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज जो एफएटीएफ का यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 5वां स्टार रीजनल बॉडी है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर हम 4th वन की बात करें स्टार रीजनल बॉडी, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो था ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। यानी वो ईस्टर्न यानी अफ्रीकन स्टेट पर था, यानी ईस्टर्न और सदर्न स्टेट पर उस वहाँ पर जो ये एक ग्रुप बनाई गई, उसका मेन मकसद ये था कि वहाँ पर ये एफएटीएफ का यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 40 रिकमेंडेशंस है वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करवाए। तो 5वां जो इसका वो भी सेंट्रल अफ्रीका में बनाई गई ये ग्रुप, यानी सेंट्रल अफ्रीका में ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप बनाई कि ये एफएटीएफ की जो 40 रिकमेंडेशंस है वो यहाँ पर लागू करवाए। एफएटीएफ बनने का हम देखते हैं कि जब एफएटीएफ बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये थे कि वो दुनिया में करप्शन के हवाले से, ह्यूमन किडनैपिंग के हवाले से, साथ साथ इसके फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म वाला इसका देते हैं, और थर्ड जो है इसका मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एफएटीएफ काम कर रहे हैं। तो इसकी जितने भी एफएटीएफ की जो 9 स्टार रीजनल बॉडीज़ है, उनके भी सेम टू सेम यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इन जो इसके स्टार रीजनल बॉडीज़ है, इनका मेन पर्पज़ ये भी होता है कि वो एफएटीएफ की जो 40 रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करवाए, यानी वहाँ उन एरियाज़ में अपना किरदार अदा करे। तो सेंट्रल अफ्रीका में एक ग्रुप बनाई गई जिसको नाम दिया गया सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो 5th स्टार रीजनल बॉडी है, ये 2000 यानी 2000 में बनाई गई। इसका इस वक्त मौजूदा जो हेडक्वार्टर जो है वो है लिब्रेवियल में। लिब्रेवियल जो गबोन का कैपिटल है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम ये फरवरी 2012 यानी फरवरी 2012 में जो सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप जो है वो एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में एक एसोसिएटेड मेंबर बना, यानी एफएटीएफ का जो एक मेंबर बना वो अक्टूबर 2015 यानी अक्टूबर 2015 में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक एसोसिएटेड मेंबर बना, यानी एफएटीएफ स्टार रीजनल बॉडी कहलाया गया। इस वक्त इसकी जो रीजन सर्व है, यानी ये ग्रुप कहाँ पर फंक्शनल है, यानी कहाँ पर एक काम कर रही है ये ग्रुप सेंट्रल अफ्रीका में, यानी सेंट्रल अफ्रीका में जो भी स्टेट आते हैं वहाँ पर ये ग्रुप अपना रोल अदा कर रही है। इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पज़ 3 है। फर्स्ट वन, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर हम देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि एक स्टेट में अगर एक पॉलिटिशियंस वहाँ से मनी को इलीगली तौर पर यूज़ कर रहा हो, या उस अपने ही स्टेट का मनी किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहा हो इलीगली तौर पर, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देते हैं। कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये ग्रुप अपना रोल अदा करे। सेकंड, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कंट्रोल द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी जो टेररिज्म दहशतगर्दी के जो वो माली अमदाद होते हैं सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स में, इसको ये ग्रुप रुकवाए। थर्ड जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से, यानी ये सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप अपना रोल अदा करें। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से अगर देखें, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा जो इस ग्रुप के तहत, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर स्टेट है, कोई भी स्टेट ऐसी वेपन्स ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन ना बनाए जो बाद में इंटरनेशनल पीस के लिए ख़तरा साबित हो सके। तो इसकी जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट वन
اینٹی منی لانڈرنگ ہے، سیکنڈ جو ہے فائنینسنگ آف ٹیررزم ہے، تھرڈ جو اس کا ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے یہ گروپ کام کر رہی ہے سینٹرل افریقن اسٹیٹ میں۔ اس کے جو موجودہ اسٹیٹ ہے اس وقت، اس کے موجودہ جو یعنی 7 اسٹیٹ جو ہے، 7 سینٹرل افریقن جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ممبر ہے، سینٹرل افریقہ اینٹی منی لانڈرنگ گروپ کی حصہ ہے۔ ان کا نام جو ہے کیمیرون، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ جو ایک اسلامی ملک ہے، ریپبلک آف کنگون، ڈیموکریٹک آف ریپبلک آف کنگون، ایکویٹرل گینی، گبن۔ یعنی یہ 7 جو اسٹیٹ ہے، یہ 7 اسٹیٹ جو ہے وہ سینٹرل افریقہ اینٹی منی لانڈرنگ گروپ کی حصہ ہے۔ یعنی ان اسٹیٹ میں یہ جو ایک گروپ ہے اینٹی منی لانڈرنگ گروپ، جس کو ہم FATF کا یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا 5th اسٹار ریجنل باڈی کہتے ہیں، یہ ان 7 اسٹیٹ میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی FATF کے جو 2 مین لاز، مین پالیسیز ہے وہ اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، جس کا نام تھا سینٹرل افریقن اینٹی منی لانڈرنگ گروپ، جس کا FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے ایک کنیکٹ ٹاپک تھا، یعنی جو ایک اس کا ایک اسٹار ریجنل باڈی تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اور اس سے FATF کا یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے باقی 4 ریجنل باڈیز رہ گئے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ تو چلتا ہوں، اللہ حافظ، والسلام۔